हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये लड्डू मूंग और चने की दाल के हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। यदि आपके पास मूंग का आटा नहीं है, बेसन नहीं है, तब आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल हमें बिना छिलके वाली लेना है। सबसे पहले मूंग की दाल को 2-3 पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर जो पाउडर लगा होता है वो साफ हो जाए। यहाँ पर दाल को हमें ना भिगाना है ना पीसना है। यहाँ पर मैंने दाल को धो लिया है। गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर हमें मोटे तले वाली कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई में हमें धुली हुई दाल को डाल देना है। कढ़ाई जब एक बार अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। आप जब भी किसी भी तरह की चीज़ को भूनें तब आप मोटे तले की कढ़ाई लें, इससे दाल या फिर कोई भी सामान है वो जलता नहीं है। मूंग की दाल के साथ ही मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी चने की दाल डाल रही हूँ। चने की दाल से लड्डुओं का टेस्ट बढ़ जाता है। लड्डुओं में एक तरह से सौंधापन आ जाता है। दाल को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। हमने दाल धोकर डाली थी तो उस समय दाल गीली थी। अब भूनते भूनते दाल एकदम सूख गई है। दाल का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, दाल भूनने लगी है। अब इसमें से एक सौंधी खुशबू भी आ रही है। दाल हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। दाल को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि दाल ओवर कुक ना हो और जल्दी ठंडी हो जाए। यहाँ पर पैन में मैंने आधा लीटर के करीब दूध डाला है। दूध को यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर दूध थोड़ा सा ही है तो ये जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर दूध पकते पकते गाढ़ा हो गया है और मावा बन गया है। इस बने हुए मावे को हमें लड्डू के साथ मिक्स करना है। इससे लड्डुओं का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे भी हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये पैन में पड़े पड़े ज़्यादा कड़क ना हो। यहाँ पर हमारी दाल भी ठंडी हो गई है। दाल को हमें मिक्सर के जार में डाल देना है। दाल को हमें पीसना है। एकदम हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे हल्का सा दरदरा रखना है। यहाँ पर मैंने दाल पीस ली है। पिसी हुई दाल को देखते हैं किस तरह से हमने बारीक की है दाल। यहाँ पर हल्का हल्का सा दाना है इसमें। हमें इसी तरह से दाल को पीसना है। पिसी हुई दाल को एक बर्तन में निकाल देंगे। अब इसी जार में मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। चीनी को भी हमें पीसना है। यहाँ पर हमने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है और 1 मुट्ठी चने की दाल ली है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। कढ़ाई को वापस गर्म करेंगे। इसमें मैं थोड़े से 4 मगज के बीज हैं, इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। ये बीज हम लड्डू में डालेंगे। इस तरह की मूंग के लड्डू में दूसरे ड्राई फ्रूट्स की बजाय 4 मगज के बीज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर बीज भुन गए हैं, मैंने निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। हमने जो दाल का पाउडर बना कर रखा है उसे हम थोड़ी देर और सेकेंगे। इस तरह के आटे को घी में भूनने से लड्डुओं में किसी भी तरह का कच्चापन नहीं लगता। यदि दाल भूनने में हल्का सा कच्चापन रह गया हो तो वो इस तरह से खत्म हो जाएगा। मूंग के आटे को भूनते हुए मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। अब आटे को हम थोड़ी देर और भून लेंगे। यहाँ पर दाल पहले से भुनी हुई है तो इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। यहाँ पर आटे से खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल देते हैं, जिससे कि ये जल्दी ठंडी हो जाए और ओवर कुक ना हो। गरम कढ़ाई में पड़े पड़े आटा यदि ज़्यादा सिक जाएगा तो लड्डुओं का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। इसे हमें एकदम ठंडा नहीं करना है। ये ठंडा हो गया है। इसमें हमने जो मावा बनाया था वो मिला देंगे। सिके हुए आटे को इतना ठंडा करना है कि इसे हम हाथ से अच्छी तरह से चूस सकते हो। मावा को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर चीनी भी मिला देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी बचा ली है, मुझे ज़्यादा लग रही थी। इसे हल्के हाथ से मिला देंगे। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और हमने जो बीज भून कर रखे हैं उन्हें डाल देंगे। सारी चीज़ों को दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यदि आपको लड्डू फीका लग रहा है तब तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हैं। हमने जितनी चीनी डाली है उससे लड्डू अच्छे मीठे हो गए हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू छोटे या बड़े जिस तरह से भी आपको बनाना है उतना आटा हाथ में लेकर दोनों हाथों से गोल गोल लड्डू बना लें। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बनाए हैं। मुझे लड्डू का इतना साइज़ ही अच्छा लगता है। यदि आपके लड्डू बंध नहीं रहे हैं तब आप इसमें 1-2 चम्मच घी गरम कर कर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं लड्डू तोड़कर दिखा रही हूँ कितने दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं।
इन लड्डुओं को बनाकर आप 15 दिन से 1 महीने तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। इन लड्डुओं में हमने मावा डाला है, इसलिए आप इन्हें बाहर 8 दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद आप ज़्यादा दिन चलाना है तो आप इन्हें फ्रिज में रख दें। इस तरह के लड्डू आप भी बनाकर देखिए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।